हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और फ्रेंड्स, आजकल फेस्टिवल का टाइम है तो काम को बहुत जल्दी और आसानी से हम किस तरह से करेंगे जिससे हमारे समय की भी बचत होगी और मेहनत भी बहुत कम लगेगी, वो भी बिना खर्चे के। तो बहुत आसान क्लीनिंग टिप्स और किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में ही मैं बताऊंगी एक कोलगेट का कमाल, यानी कि बस थोड़े से कोलगेट से हम पूरे घर के बिजली के बोर्डों को एकदम शाइनी और चमकदार बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इस तरह के मैच बॉक्स को लेके। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो माचिस होती है पूजा घर में तो हम इसका यूज डेली करते हैं और जब भी हमारी ये माचिस खत्म हो जाती है तो हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस माचिस को नहीं फेंकना है क्योंकि ये खाली माचिस भी हमारी बहुत ही ज्यादा यूज की होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम पूजा घर में इस तरह से माचिस को जलाते हैं तो इस तिल्ली को यूज करने के बाद हम इसको बुझाकर हम मंदिर के आसपास ही फेंक देते हैं। तो घर में इधर उधर फेंकना या फिर मंदिर के आसपास इसको फेंकना, इससे हमारा घर और मंदिर बहुत ज्यादा गंदा लगता है। हम इस माचिस की तिल्ली को इधर उधर ना फेंककर इस खाली डिब्बी माचिस की इसके अंदर को इसको रख सकते हैं। तो हम ये जो भरी वाली डिब्बी है माचिस की, इसी के साथ इस खाली वाली माचिस को भी अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ टेम्परेरी इसको सेलो टेप से अटैच करके दिखा रही हूँ, आप इसको ग्लू या फिर डबल साइड टेप से फिक्स कर लीजिए। एक माचिस के ऊपर दूसरी माचिस को हम चिपका देंगे, यानी कि भरी वाली के नीचे हम खाली वाली को चिपका देंगे। और इस तरह से अब जब भी हम माचिस की तिल्ली को जलाएंगे तो बुझाने के बाद हम खाली डिब्बी के अंदर इसको आसानी से रख सकते हैं। इससे हमारा घर भी गंदा नहीं होगा और हमारा घर भी दिखने में साफ सुथरा लगेगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की बेकार पड़ी हुई सॉक्स को लेके है। अक्सर हमारी जो सॉक्स होती हैं इस तरह से ऊपर की तरफ से खराब हो जाती हैं लास्टिक से। तो जब भी आपकी लास्टिक खराब हो जाए तो आप इसे यूजलेस समझकर फेंके ना, इनका भी बहुत ही अच्छा यूज है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मेरे पास ये एक जोड़ी जुराब है जिनका लास्टिक खराब हो चुका है। तो इसमें से एक जुराब में मैं आपको इस ट्रिक को बता के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हम एक जुराब को इस तरह से सीधा रखकर और कैंची की मदद से इस पे इस तरह से कट बनाएंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें स्ट्रिप टाइप की काट लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें काटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हमें स्ट्रिप नहीं काटनी है, थोड़ी चौड़ी टाइप की पट्टी हमें काटनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे कट हम इस जुराब में लगा लेंगे। ये देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने इतने ही कट लगाए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड में टर्न कर लेंगे। तो दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरह से कट लगा लेंगे और जो इसका ऊपर वाला लास्टिक वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें कट कर कर इसको अलग निकाल देना है। अब इस जुराब के दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरह के कट लगा लेंगे। तो स्ट्रिप हमें बिल्कुल आमने सामने ही रखने हैं, यानी कि जहाँ पर हमने पहले कट लगाया है उसी के ठीक सामने दूसरा कट हम लगा लेंगे। बीच से थोड़ा सा गैप ही हम रखेंगे। अब जुराब की जो लास्टिक वाली साइड है इसको पूरा ही कट करके हम अलग निकाल देंगे। इसका भी यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल हम इस जुराब का यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों ही साइड में मैंने पट्टियों को कट कर लिया है। अब इस जुराब की जो ऊपर वाली साइड की पट्टियाँ हैं उनको हम सीधा सीधा ही कट कर लेंगे, क्योंकि पहली साइड का जो कट है वो दूसरी साइड के कट से हम मिलाते हुए उसको पूरा ही कट कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें केवल जो जुराब का ऊपरी सिरा है उसी पे करना है, यानी कि जो नीचे वाला कट वाला हिस्सा है जुराब का उसको हमें कट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले सिरे को सीधा ही कैंची से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे हम ये बना क्या रहे हैं। हम इस जुराब का एक बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो पहले आप इस तरह से इस पर कट लगा दीजिए। अब हम इस जुराब को दूसरी साइड में पलट लेंगे। तो दूसरी साइड में भी हमें कट लगाने हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप के लगाने हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले सारी पट्टियों को हम एकदम सीधा कर लेंगे, यानी कि जुराब को हमने जिस तरह से रखा था पहले उसी तरीके से हम इसको रख लेंगे। और अब जितने भी कट हमने लगाए थे उस स्ट्रिप को हम सीधा ना काटते हुए तिरछा काट लेंगे। देखिए, सामने सामने की स्ट्रिप को हमें कट नहीं करना है, बल्कि इसको थोड़ा तिरछे में हमें कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से वीडियो में कर रही हूँ। तो अब जुराब की जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमें सीधे कट ना लगाते हुए बल्कि तिरछे कट लगाने हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, जुराब में हमने कुछ सीधे और कुछ तिरछे कट लगा दिए हैं। अब जैसे ही हम जुराब की स्ट्रिप्स को खोलेंगे तो ये बन जाएगी एक डोरी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी डोरी बन चुकी है और जुराब अभी हमने
पूरा कट नहीं किया है, केवल आधा ही जुराब कट किया है। फ्रेंड्स, ये हमारी एक डोरी बनकर रेडी हो चुकी है और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर में छोटे बड़े कामों में डोरी की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो हमें डोरी को इस तरह से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आप इसे लपेट कर और इस तरह से रोल कर कर कहीं पर भी रख सकते हैं। और नाड़ा वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कपड़े सुखाने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसकी पट्टियाँ थोड़ी चौड़ी काटी थी ताकि ये एक मजबूत डोरी बन सके। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़ की लगी होगी। तो इस तरह से आपकी जुराब भी बेकार नहीं जाएगी और इसका पूरा यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आधी जुराब बाकी बची है। आप चाहें तो पूरी ही जुराब की इस तरह से डोरी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फिलहाल आधी ही जुराब की आपको डोरी बनाकर दिखाई है, आपको जस्ट आइडिया देने के लिए। आप चाहें तो पूरी जुराब की भी डोरी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और इसकी बहुत लंबी डोरी बनकर तैयार होगी। और फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है जुराब का पीछे वाला लास्टिक वाला, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी। तो ये मेरी अगली टिप है। जुराब का ये मोटा लास्टिक वाला हिस्सा हम इसका यूज़ करेंगे अपनी झाड़ू पर, क्योंकि झाड़ू हमारी अक्सर यहाँ टॉप से टूटने लगती है और बिखर जाती है। तो उसको एक ही जगह बांध कर रखने के लिए और हमारी झाड़ू जो है वो इधर उधर ना बिखरे, उसकी तिल्लियाँ एक ही जगह इस तरह से सिमट के रहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लास्टिक वाला मोटा हिस्सा है इसको हम झाड़ू के ऊपर इस तरह से पीछे की तरफ से चढ़ा देंगे। अगर ये लूज़ है तो इसको आप 2-3 फोल्ड कर दीजिए, तो इसकी एक चौड़ी सी स्ट्रिप बन जाएगी। और इसको अब हम अपने झाड़ू के निचले हिस्से में, जहाँ से हमारी झाड़ू डोरी से बंधी होती है, तो उसी जॉइंट के बीचों बीच हम इस इलास्टिक को डालकर फंसा देंगे। अब झाड़ू के फूल इधर उधर कहीं भी नहीं बिखरेंगे और ना टूटेंगे। और अब हमारी झाड़ू की सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में फ्रेंड्स हम बनाएंगे नेचुरली सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि फ्रेंड्स मच्छरों से तो हम सभी परेशान हैं, क्योंकि डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां मच्छरों के काटने से हो जाती हैं। इन मच्छरों को भगाने के लिए नेचुरली तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 मुट्ठी के करीब नीम के पत्ते, और अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए इस तरह के तेज पत्ते। तो तेज पत्ते हमारे किचन में आराम से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि गरम मसाले के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो 2-3 तेज पत्ते आप ले लीजिए। और तेज पत्ते की जो स्मेल होती है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और मच्छर मक्खी तुरंत ही उसकी स्मेल से भाग जाते हैं। फ्रेंड्स, हम नेचुरल चीज़ों को ऐड करके और इनको जलाकर एक धुआं बनाएंगे, जो कि मच्छरों के लिए तो हार्मफुल है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम मार्केट से बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हीट वगैरह लेके आते हैं, इससे मच्छर तो भाग जाते हैं, लेकिन इन हीट का हमारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ ही वो महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ये नेचुरल चीज़ों से, घर के किचन से ही कुछ चीज़ों को ऐड करके इस धुएं को बनाएंगे। तो अब अगली चीज़ हमें चाहिए लौंग। तो लौंग भी बहुत ही आसानी से हमें हमारे गरम मसालों में मिल जाती है। तो 6-7 लौंग आप ले लीजिए और उसको भी इन्हीं तेज पत्ता के ऊपर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को जलाने के लिए मैंने एक छोटा सा हवन कुंड का यूज़ किया है। आप कोई भी यूजलेस बर्तन ले सकते हैं, या जिसमें आप लोभान वगैरह जलाते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तड़का पैन भी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप इन चीज़ों को रखकर जला सकते हैं। अब अगली चीज़ हमें चाहिए कपूर। तो हमें इतने सारे कपूर नहीं चाहिए, बस एक ही टिक्की काफ़ी है। इस टिक्की के अंदर भी 4-5 स्लाइस होते हैं कपूर के। तो अगर आपके पास मोटी वाली कपूर है तो आप 1-2 ले सकते हैं। तो मैं ये पूरा एक टिक्की कपूर की ले रही हूँ। इनको भी हम बाकी चीज़ों के साथ ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कपूर की जो स्मेल होती है इससे तुरंत मच्छर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी शाम की पूजा में हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे मच्छर तो भागते हैं, साथ ही साथ घर में पॉजिटिविटी भी आती है और घर में मच्छर मक्खी के साथ साथ घर की नेगेटिविटी भी तुरंत घर से गायब हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें घी भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ी सी धूप बत्ती को क्रश करके इसके ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं कपूर के साथ। और जब आप इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको जलाएंगे तो ये पहले तो जलेगा, जितना कपूर है उतना कपूर तुरंत ही जल जाएगा। उसके बाद आप इसको तुरंत ही बुझा दीजिए और इसका जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाएगा। ये जो धुआं है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब कपूर पूरी तरह से जल जाएगी तब हम इसको हल्का सा बुझा देंगे और इसका धुआं पूरे घर में फैल जाएगा। और आप इसे पकड़कर इस धुएं को घर के कोने कोने में फैला दीजिए, जैसे पलंग के नीचे, टेबल के नीचे, किचन में कोने पर, या फिर डाइनिंग टेबल के नीचे जहां मच्छर छुपे रहते हैं वहां पर आप इस धुएं को अच्छे से फैला दीजिए और उससे मच्छर तुरंत ही आपके घर से बाहर भाग जाएंगे।
बाजार से महंगे महंगे हिट लाने की बजाय आप घर पर ही इस तरह की रेमेडी बनाकर तैयार करिए और मच्छरों को तुरंत भगा दीजिए। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली टिप हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बताएंगे एक कोलगेट का कमाल। इससे हम अपने बिजली के बोर्ड सभी को एकदम क्लीन कर देंगे नया जैसा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। फ्रेंड्स, कोलगेट हम अपने दांतों को साफ करने में तो यूज़ करते ही हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसका यूज़ हम अपने घर की क्लीनिंग में भी करते हैं। तो हमें बस इतना सा कोलगेट एक बाउल में लेना है, जितना हम अपने टूथब्रश में लेते हैं बस उसका आधा ही हमें लेना है। और बस इतने से कोलगेट से हम पूरे घर के बिजली के बोर्डों को चमका देंगे। सेकेंड चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा लिक्विडी बनाने के लिए हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब नॉर्मल पानी। और अब पानी में इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप किसी बेकार पड़े हुए ब्रश की हेल्प से भी इस काम को कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम पानी में मिक्स कर लेंगे। तो तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप कोई भी एक बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश ले लीजिए और अब हम इस पेस्ट को लगाएंगे अपने बिजली के बोर्ड में। तो फ्रेंड, बिजली के बोर्ड में लगाने से पहले हम कुछ सावधानियां बरतते हैं, जैसे कि पैरों पे हमेशा रबड़ की चप्पलें ज़रूर पहनें और दूसरा, आप अपने मेन स्विच को हमेशा ऑफ ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप मेन स्विच को ऑफ नहीं कर रहे हैं तो चप्पलें तो आप ज़रूर पहन लें। और अब इस पेस्ट में इस ब्रश को अच्छे से डिप करने के बाद हम इसको लगाएंगे बिजली के बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं कि बिजली के बोर्ड कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और बार बार खोलने से बंद करने से इनके जो प्लग हैं बहुत ही गंदे लगते हैं। और ख़ासतौर से अगर आपके घर में वाइट वॉश हुआ है तो बिजली के बोर्ड आपके अलग ही गंदे दिखेंगे। तो इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका घर चमकेगा और बिजली के बोर्ड नहीं चमकेंगे तो आपका घर बहुत गंदा लगेगा। तो हमारे हाथों में अक्सर बहुत डस्ट भी होता है और धूल मिट्टी से तेल के दाग बहुत ज़्यादा प्लग में चारों तरफ लग जाते हैं। तो बस आप कुछ मत करिए, बस केवल इस पेस्ट को इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई करिए और हल्के हाथों से ही आप इसको इस तरह से रब करिए। तो आप देखेंगे इस पेस्ट का जादू। जैसे ही आप इस पेस्ट को इन प्लग के ऊपर अप्लाई करेंगे और इस ब्रश से इन प्लग के ऊपर हल्के हाथों से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लग तुरंत ही चमक जाएंगे। कुछ सेकंड तक इस पेस्ट को ऐसे ही लगा रहने देंगे। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा हम लेंगे और इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। तो पहले आप एक ड्राई कपड़े से इनको पोंछ लीजिए और फिर हल्का गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से निचोड़ा हुआ होना चाहिए। किसी नमी वाला आपका कपड़ा होना चाहिए और इससे आप इस तरह से अपने सारे प्लग को साफ़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जो आपका प्लग है इसके अंदर आप इस कपड़े को ना अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर करंट होता है, वायर होती है। तो ये देखिए, चाहे तो आप इस तरह से इस ब्रश के ऊपर इस कपड़े को इस तरह से लपेट दीजिए और जो प्लग के साइड के कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसके जो साइड के कॉर्नर है यहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और अगर आपका ब्रश काफ़ी मोटा है तो आप टूथपिक की हेल्प से भी यहाँ पर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिजली का बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा था। मैंने बिना किसी झटके कुछ ही मिनटों में इसे क्लीन कर दिया है झटपट से। तो अब आपके कितने भी गंदे बोर्ड हों तो आप इस तरीके से कोलगेट की हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बोर्ड भी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ही मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट पेस्ट अगर आप लगाएंगे तो भी इसका बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से आप इसको अप्लाई कीजिए। तो ये जो ब्रश है इसको मैंने ऑलरेडी बेकिंग सोडा के पानी में भिगा रखा था, इसीलिए डायरेक्ट ही थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट मैं इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इस सोडा वाले पानी में बार बार ब्रश को डिप कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको रब कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा सोडा और कोलगेट पेस्ट वाला पानी। तो इसके अंदर हम ब्रश को इस तरह से डिप कर लेंगे और अब इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पूरा पेस्ट हम इस बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे ब्रश की हेल्प से और कुछ सेकंड हमें इसको इसी तरह से छोड़ देना है। और कुछ सेकंड छोड़ने के बाद आप तुरंत ही कॉटन के कपड़े से इसे साफ़ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना किसी झंझट के, बिना कोई साबुन, डिटर्जेंट, ना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए झटपट इंस्टेंट इनको क्लीन कर सकते हैं। अब आपके कितने भी गंदे बोर्ड हों या ऑयली हों तो आप उनको इस तरीके से ज़रूर साफ़ करके देखिए, आपको बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगेगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सेकंड बोर्ड भी हमने कितना चमका दिया है, बहुत ही चमकदार ये भी हो चुका है। तो इस छोटी सी ट्रिक से आप मिनटों में अपने बिजली के बोर्डों को साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है और दिवाली की क्लीनिंग आज ही से आप शुरू कर दीजिए। इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने समय और मेहनत दोनों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए,
थर्ड बोर्ड भी मैं आपको झटपट से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं सारे ही बिजली के बोर्ड हमारे कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितना गंदा हो रखा है। तो इस पर भी हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे इस ब्रश की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की क्लीनिंग तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बिजली की बोर्ड की क्लीनिंग करने में हम अक्सर डर जाते हैं कि कहीं करंट ना लग जाए। बस आप कुछ सेफ्टी का ध्यान रखिए। मेन स्विच को हमेशा ऑफ करके रखिए और पैरों में चप्पल रबड़ की ही होनी चाहिए। इन 2 चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें और एकदम इस प्लग के अंदर आप गीला ब्रश या गीला कपड़ा ना मारें। तो प्लग वाली साइड है, यहाँ पर आप साइड से ही ब्रश को मारें, बहुत केयरफुली होके। प्लग के अंदर डायरेक्ट ही आप ब्रश को ना डालें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बोर्ड के ऊपर और साइड में पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद ही प्लग के ऊपर हल्का फुल्का ही ब्रश में मारूंगी। ये जो पेस्ट हमारा है ये इतना पावरफुल है कि आप हल्का सा पेस्ट ही अप्लाई करेंगे और इस तरह से कपड़े से साफ़ करेंगे तो तुरंत ही आपके बोर्ड जो हैं वो चमक उठेंगे। तो अब आप इसकी चमक देख सकते हैं। मैंने हल्के गीले कपड़े से इनको अच्छे से साफ़ कर लिया। और जो बीच की साइड है वहाँ पर आप ईयरबड्स या टूथपिक में हल्का सा कपड़ा लगाकर इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ईयरबड ऑलरेडी कॉटन के होते हैं। इस तरह से आसानी से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और साइड की क्लीनिंग भी मैंने आसानी से कर दी है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो कुछ ही मिनटों में मेरी वीडियो भी बन गई है और मेरी क्लीनिंग भी हो गई है। जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि आप देखेंगे कि आपके बोर्ड बिल्कुल नए जैसे बन जाएंगे। कोई भी कह नहीं सकता कि ये पुराने बिजली के बोर्ड हैं, बिल्कुल नए ये हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में बिजली के बोर्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अब एक और बिजली का बोर्ड मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। ये पहले बहुत ही ज़्यादा गंदा था और अब जैसे ही मैंने इस पेस्ट को अप्लाई करने के बाद इस गीले कपड़े से इसको पोंछा है तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।